Hi, this is Jamshed. I'm a singer songwriter and a producer और मैं भी इस टाइम अपने स्टूडियो में हूँ and today we'll be talking about the beginner's guide to guitars. So basically there are three types of guitars. एक उसमें से होता है जी स्टील स्ट्रिंग acoustic गिटार जिसको हम कहते हैं. Then there's the classical guitar, nylon string होता है. And then there's this electric guitar. और इलेक्ट्रिक गिटार में भी एक ये होता है एंड देन देयर इज अ बेस गिटार जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ. तो ये बेसिकली हमारे तीन टाइप्स ऑफ गिटार्स हो गए. और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क मेनली यही है कि ये जो एकूस्टिक है इसको किसी केबल की और किसी इलेक्ट्रिक किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती. और जो ये है इसमें नायलॉन स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है, इसमें स्टील स्ट्रिंग्स नहीं होते. और जो इलेक्ट्रिक गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार आप समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक एंड गिटार, सो उसको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होती है और एम्प होता है एंड स्टफ एंड सो ऑन. क्या फ़र्क होता है नायलॉन में और स्टील स्ट्रिंग्स में? बेसिकली इसके अंदर मेन फ़र्क जो है, जो मेजर फ़र्क है वो साउंड का होता है. जैसे अगर मैं इस तरह ई कॉर्ड देता हूँ, दिस इज स्टील स्ट्रिंग राइट, इसकी एक अपनी एक रेजोनेंस है, एक अपना एक साउंड है इसका. अब हम चलते हैं नायलॉन के ऊपर, तो उसकी आप साउंड को गौर से सुनिएगा. सी एंड मेनली ये वाला जो गिटार है ये स्पेनिश म्यूजिक में और वेस्टर्न क्लासिकल में बहुत यूज़ होता है. जैसे अगर स्पेनिश म्यूजिक है सो आपने सुना होगा, वो चलता रहता है स्पेनिश में. तो ये इसके अंदर ये फ़र्क है. और जो इलेक्ट्रिक गिटार होता है उसके अंदर ज़्यादा फ़र्क, वो भी स्टील स्ट्रिंग्स होती हैं लेकिन उसका गेज कम होता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है. तो उसमें आप बेंडिंग ज़्यादा कर सकते हैं. और सब मेरे पास स्ट्रिंग्स पड़े हुए हैं यहाँ पे. इसमें डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डियाडेरियो है, एलेक्सर है, GHS बूमर्स हैं. अच्छा, एलेक्सर बेस्ट गिटार स्ट्रिंग्स, मैंने इसमें एलेक्सर ही डाली हुई हैं. तो डियाडेरियो, एलेक्सर जो भी आपको मिलती है मेक श्योर कि ओरिजिनल हो, तो उसकी साउंड ज़्यादा रहती है और वो जो है आपका वो लाइफ भी उसकी ज़्यादा होती है. मेरी तरह का जो गिटार प्लेयर है उसको हमें हर 3 महीने बाद स्ट्रिंग्स चेंज करनी पड़ती है क्योंकि गिटार की स्ट्रिंग्स जो है वेयर आउट कर जाती हैं. लेकिन यह कि अगर बिगिनर है तो उसकी आराम से वो 6 महीने निकाल लेते हैं. और इसके बाद हम बात करते हैं केयर, गिटार की केयर की. गिटार की केयर ऐसे होती है कि आप कोई भी फर्नीचर पॉलिश ले लें, ठीक है, और उसको अपने गिटार पे बस लगा के उसको डस्ट से बचाते रहें, तो वो काफ़ी टाइम आपका स्ट्रिंग्स भी निकाल लेंगी और गिटार भी आपका चलता है क्योंकि बेसिकली वुड से बना हुआ है. तो फर्नीचर पॉलिश जो सबसे बेस्ट इसका जो ऑप्शन है वो फर्नीचर पॉलिश है. वो आप लगाएंगे इस पर तो ये चमक भी जाएगा और इसके अंदर वो एक स्लाइडिंग में वो एक स्मूथनेस भी आ जाएगी. एंड या That's about it. So if you're buying the guitar for the first time, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सोचनी होती हैं, देखनी होती हैं और उसके बाद उसमें करना होता है. तो जब आप गिटार लेते हैं मेनली उसके अंदर जो एक्शन है वो बहुत मैटर करता है क्योंकि एक्शन जो है वो आपकी प्लेबिलिटी को जो है वो सारी उस पर डिपेंड करती है. एक्शन क्या होता है? एक्शन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिंग्स एंड द फ्रेट बोर्ड. दिस इज कॉल्ड द फ्रेट बोर्ड. इसको हम नेक भी कहते हैं. और फ्रेट जो है वो ये बेसिकली जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको फ्रेट कहते हैं. इसके अंदर अपनी अपनी साउंड्स होती हैं राइट, वो साउंड चेंज होती जाती है, पिच चेंज होती जाती है. तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है. गिटार की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. हमेशा लोग ये करते हैं कि सस्ता गिटार ले लेते हैं. सस्ता गिटार नहीं लेना चाहिए, अच्छा गिटार लेना चाहिए. महंगा गिटार भी ना लें बेशक, लेकिन अच्छा गिटार लें. ये जो है बहुत मैटर करता है, वुड बहुत मैटर करती है एंड ऑफ कोर्स स्ट्रिंग्स जो है वो बहुत मैटर करती हैं. लेकिन मेन जो चीज़ है वो एक्शन है, ट्यूनिंग हेड्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर आप एक्यूरेट ट्यून नहीं करेंगे तो आपका गिटार सही साउंड नहीं करेगा. सो बिगिनर को कौन सा गिटार लेना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तो मैंने तो स्पेनिश से स्टार्ट लिया था. और उसमें ये होता है कि इसकी नेक और जो एकूस्टिक गिटार की नेक होती है उसमें ये फ़र्क है कि इसकी नेक थोड़ी सी चौड़ी होती है, थिक होती है. तो उसमें अगर आप एक दफ़ा प्लेइंग अपनी कर लें, जैसे अब मेरे हाथ देखें कितने खुलते हैं, तो वो उसी की वजह से क्योंकि मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है. तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि आप नायलॉन स्ट्रिंग से स्टार्ट लें एंड देन इवेंचुअली आ जाएं. बट अगर आपने एकूस्टिक गिटार, क्योंकि इसकी साउंड एकूस्टिक की ज़्यादा होती है, इसकी ज़्यादा रेजोनेंस होती है, तो अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं. उसमें जो बेसिक कुछ गिटार्स हैं, मैं अगर सजेस्ट करूं तो यामाहा का F310 है, वो बड़ा अच्छा गिटार है. वो आपको मतलब इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट वेरी चीप, इट्स इन द मिडल. तो वो बड़ा अच्छा एकूस्टिक गिटार है. और अगर आपने स्पेनिश गिटार में लेना है तो आई वुड रिकमेंड यामाहा C40 पर्सनली,
जो कि मुझे भी पसंद है। वो भी इसी तरह का गिटार है कि वो अफोर्डेबल भी है और वो साल साल चलते रहेंगे। जो एक्यूस्टिक गिटार है इसमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टार्ट ले रहे हैं तो स्टील स्ट्रिंग्स आपके हाथों को ज़ख्मी करेगी, वो आपके हाथों से ब्लड भी निकलेगा प्ले करते हुए, आपको ज़रा थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगी। तो आई वुड रेकमेंड दिस गिटार पर्सनली, बट इट्स योर चॉइस। अच्छा जी, सो लेट्स टॉक अबाउट पिक्स। गॉट डिफरेंट पिक्स हेयर, ये हैं डिफरेंट कलर्स की भी हैं। ये डिफरेंट कलर्स की क्यों हैं? एक तो इसमें खूबसूरती है दूसरे कि इसमें अपने एक इसका भी गेज होता है, थिकनेस होती है। तो इसमें हमारे पास लाइट है, दिस इज़ द लाइट वन, दिस इज़ 0.46, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास मीडियम आ जाती है 0.70, और इसी तरह से हमारे पास फिर हैवी आ जाती है विच इज़ 1.0। और ये सारी की सारी जो है इससे साउंड डिफरेंट साउंड निकलती है। अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूँ तो अगर लाइट और हैवी पे हम आ जाए, लाइट पे आप इसकी साउंड सुनिएगा ज़रा। This is the light one. Now let's go to the heavy one. इससे देखें साउंड कितनी चेंज होती है। So ये बेसिकली आप जब स्केल्स बजाते हैं, ट्यूनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये रेज हो गया पॉइंट ट्यूनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके गिटार को ट्यून होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जब तक कान ट्यून नहीं होंगे, प्रॉपर पिच पे ट्यून नहीं होगा, तो उस तरह से साउंड बनेगी नहीं। अभी मैंने इसको थोड़ा सा प्ले किया तो इसकी थोड़ी सी, क्योंकि नई स्ट्रिंग्स हैं तो अच्छा, नई स्ट्रिंग्स जब होती हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि उसको थोड़ा सा अपने जगह पे बैठने में टाइम लगता है। सो ये हो गई जी हमारी पिक्स। और बिगिनर को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बिगिनर शुड स्टार्ट ऑफ विद द लाइट पिक, ठीक है, जो कि ये वाली है 0.46 या 0.50 जो होगी उसी पे वो स्टार्ट करें, तो वो ज़रा आपका हाथ सेट बैठ जाता है। हैवी पिक जो है वो फिर बहुत ज़्यादा, जब आपने सोलोस, ज़्यादातर हैवी पिक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक गिटार के ऊपर यूज़ होती हैं, क्योंकि आपने एक स्ट्रिंग को मतलब स्केल में प्ले करना होता है, सो वो उसमें ज़्यादातर यूज़ होती हैं, एक्यूस्टिक में नहीं होती। ओके, सो इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय अ गिटार, आप जा सकते हैं OLX के ऊपर, आपको वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी गिटार्स की। उसके अलावा आपने ये करना है कि आप, अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस आएँ। और या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।